आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम छात्रों जो है बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर की सॉइल साइंस में जो आप लोगों का जो है टॉपिक है वो है प्रिवेंटेशन एंड मिटिगेशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन जो है, मतलब मृदा प्रदूषण क्या है, इसके कारण क्या है, प्रभाव और रोकथाम के उपाय। ठीक है छात्रों, आज हम इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे ठीक है। आइए आगे चलते हैं। जो मृदा प्रदूषण क्या है ये हम आपको बतला रहे हैं। मृदा प्रदूषण को मिट्टी में जहरीले रसायनों मतलब प्रदूषक की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जोखिम पैदा करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारे मिट्टी में जो प्रदूषण हो रहा है वो जो हम कीटनाशक और रसायन जैसे जो केमिकली चीज़ें जो हम मृदा में यूज कर रहे हैं या फसलों में यूज कर रहे हैं, उसके द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक है छात्रों, आगे मानवी जो हमारी गतिविधियां हैं के कारण प्राकृतिक मिट्टी में होने वाले परिवर्तन को मृदा प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे जो मानव के जो जीवन काल होते हैं उसमें जो हम गतिविधियां करते हैं, या फसल उगाने में या पशुओं को पालने में या पशुओं को चराने में, ये सारी जो प्रक्रियाएं हम करते हैं जो गतिविधियां करते हैं, उसके द्वारा भी मृदा प्रदूषित होता है छात्रों। ठीक है, आगे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो बेंजीन की जो उच्च मात्रा वाली मिट्टी के संपर्क में आने से ल्यूकेमिया जैसे मृदा प्रदूषक रोगों का खतरा बढ़ सकता है। सभी मिट्टी में ऐसे यौगिक होते हैं जो मनुष्य और अन्य जीवित जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। जो मिट्टी के प्रदूषित नहीं होती हैं उनमें ऐसे पदार्थों की मात्रा कम होती है जिससे वह आसपास के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारा एग्जाम्पल इसमें है, जो बेंजीन ये उच्च ताप में जब मिट्टी के संपर्क में आता है तो उसमें ल्यूकेमिया जैसी जो मृदा प्रदूषण रोग जो होते हैं वो एक तरीके से मिट्टी के ऐसे के यौगिक होते हैं जो मनुष्यों और जीवों के लिए ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ये इसे मिट्टी ज़्यादा प्रदूषित होके जो मेन जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं तो होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो सही मात्रा में मृदा में नहीं मिल पाते हैं, जिससे वो आसपास के लोगों या हर चीज़ों को वो प्रभावित करते रहते हैं। ठीक है, आगे लेकिन जब ऐसी जहरीले पदार्थों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि जीवित जीवों को नुकसान पहुंचाने लगती है तो मिट्टी को प्रदूषित कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जब इन सब जो बेंजीन जैसे जो पदार्थ होते हैं या उच्च ताप के जो रसायन होते हैं, इसके द्वारा जो भी रासायनिक प्रक्रिया पौधों के अंदर या मिट्टी के अंदर होती है उससे भी मृदा प्रदूषित होते रहते हैं। ठीक है छात्रों, आगे मानव गतिविधियों के कारण प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण मृदा में प्रदूषित हो सकता है, जैसा कि कीटनाशकों के अति प्रयोग से मिट्टी अपनी उर्वरता खो देती है, रसायनों की उपस्थिति से मिट्टी की अम्लता क्षारीयता बढ़ जाती है, इसलिए मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जो उसकी उर्वरता है, वो जब ज़्यादातर हम रसायनों का प्रयोग करते हैं उसमें धीरे धीरे उसकी उर्वरता कम होती चली जाती है, और उसके बाद ये उर्वरता इतनी कम हो जाती है कि जो क्षारी और अम्लता है वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे मृदा प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जो कि पिछले भी क्लासों में मैंने थोड़ी बहुत आपको इंडिकेशन किया है कि जैसा जो पहला पॉइंट हमारा है मृदा
प्रदूषण का, औद्योगिक इंडस्ट्री प्रदूषण, पॉल्यूशन, जो जिसे हम औद्योगिक कचरे को मिट्टी में छोड़ने से मृदा प्रदूषण हो सकता है। भारत में जैसे जैसे खनन और निर्माण गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, मिट्टी का क्षरण भी बढ़ रहा है। पृथ्वी से खनिजों का निष्कर्ष मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार है जो है छात्रों। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा जो भी इंडस्ट्रियल जो विकास हो रहे हैं, उद्योग नए नए लग रहे हैं, वहाँ पे जो है मृदा प्रदूषण सबसे ज़्यादा हो रहा है, जिसके द्वारा जो है जो अवशेष, जो कचरे जो कंपनियों के थ्रू बाहर आ रहे हैं जो है, वो जो है एक जगह ज़मीन में दबाए जा रहे हैं, जिससे जो है हमारी मृदा जो है क्या कहते हैं दूषित होती चली जा रही है जो है, और उसकी उपजाऊ जो उर्वरता है जो कम होते चली जा रही है जो है। ठीक है, आगे, चाहे वह लौह अयस्क हो या कोयला हो या उनका निपटान हो, इस तरह के क्रिया की जाती है जो सुरक्षित नहीं मानी जा सकती है, जिससे औद्योगिक कचरा मिट्टी की सतह पर लंबे समय तक रहता है और इसे आगे के उपयोग के लिए अनुपयोगी बना देता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे औद्योगिक जो क्या कहते हैं अवशेष, कचरा, या फिर वहाँ से जो है जो प्रदूषित पानी निकलता है, उसके द्वारा जो है जो वेस्टेड पदार्थ निकलते हैं, उसके द्वारा अगर वो मिट्टी में या लौह अयस्क हों या आयरन हो जो है, या कोई भी पोषक तत्व हो या कोई भी रासायनिक केमिकल हो, अगर वो चीज़ें अगर मिट्टी में दबाई जा रही हैं तो वो लंबे समय तक जो है तो रहता तो है ही जो है, जो आगे चल के जो है वो अनुपयोगी होता है, वो हमारे किसी प्रयोग के लायक नहीं रहता है। ठीक है, आगे, कृषि गतिविधियाँ जो हमारी एग्रीकल्चर प्रेस्टीज हैं जो है, जो कृषि गतियाँ हैं, उसके द्वारा भी जो है मृदा प्रदूषण हमारा होता है। जैसा कि लंबे समय तक कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मृदा प्रदूषण हो सकता है, यह कीटों और कीड़ों को मारने के बजाय मिट्टी की गुणवत्ता को भी कम करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हम मृदा में जो है केमिकल पदार्थ मिला रहे हैं या रसायन मिला रहे हैं, उसमें जो है जो हमारे लाभकारी कीड़े हैं वो भी जो है मर जा रहे हैं, जिससे हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है जो है। आगे, रासायनिक उर्वरक पानी के साथ मिलने से बाद में ज़मीन में रिसते हैं और धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं। पौधे इनसे कई कीटनाशकों को अवशोषित करते हैं और अपघटन के बाद मिट्टी प्रदूषण का कारण बनते रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर रसायन की मात्रा सबसे ज़्यादा जो है मिट्टी के अंदर अगर मिलाई गई है तो वहाँ पे जो है उस ज़मीन में हमेशा रिसाव चलता रहता है। जैसा कि जो हमारे औद्योगिक क्या कहते हैं या इंडस्ट्रियल से जो हमारे जल जो बाहर आते हैं, दूषित जल जो हमारे बाहर आते हैं, वो ज़मीन के अंदर रिसाव करते हैं और रिसाव करने के बाद वो धीरे धीरे जो है मिट्टी प्रदूषित करते रहते हैं, और वो आगे जो है अपघटन होने के बाद जो है मिट्टी हमेशा प्रदूषित किए रहते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की जो है उपजाऊ गुणवत्ता कम होती चली जाती है जो है। ठीक है, आगे आगे जो हमारी गतिविधियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कचरों का निपटान, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि हमारे जो कल कारखानों और कृषि एग्रीकल्चर से या कृषि क्रियाओं से जो हमारे कचरे बाहर या अवशेष आते हैं, उनको जो है एक अच्छी तरीके से प्रबंधन अगर किया जाए तो वहाँ पे मृदा प्रदूषण कम होता है। मगर आज के जो हमारे फार्मर्स हैं वो जो है अवशेषों को सही से प्रबंधन नहीं करते हैं, जो कि जैसा प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरे का निपटान एक गंभीर मुद्दा है जो मिट्टी के प्रदूषण का कारण बनता है। मतलब जो है जो हमारा प्लास्टिक है, जो हमारे जो है कचरे हैं, जो ठोस पदार्थ हैं, वो जो है हमारे मृदा के जो है गंभीर क्या कहते हैं प्रदूषण के कारण हैं। जैसे बैटरी में मौजूद लिथियम मिट्टी के लीचिंग का कारण बन सकता है। मानवीय कचरे जैसे मूत्र, मल, डायपर आदि को सब सीधे भूमि में फेंक दिया जाता है
और यह मिट्टी और जल प्रदूषण दोनों का कारण बनता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी मृदा प्रदूषण हो रही है उसमें जो है जो कचरे का निपटान है वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिसके द्वारा जो है हमारा मिट्टी जो है प्रदूषित होता चला जा रहा है। और ये आगे चल के जैसे कई प्रकार के केमिकल, जैसे बैटरी का जो वाटर या पानी होता है वो जो है जब हमारे ज़मीन में लीचिंग करता है, रिसाव करके जब नीचे जाता है जो है, तो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं मृदा मेरी प्रदूषित होती चली जाती है। और जो हमारे मानवीय कचड़े हैं, जो हमारे मानव के गतिविधियों के द्वारा या कृषि एग्रीकल्चर के या उनसे जो गतिविधियों से जो कचड़े हमारे बाहर आ रहे हैं, उन्हें जो है अच्छे से जब प्रबंधन नहीं किया जाता है और मृदा के ऊपर फैला दिया जाता है, तो वहाँ पे जो है आपका मृदा प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कहने का अर्थ ये है जब वायुमंडल में जब आर्द्रता सबसे ज़्यादा होती है और क्या कहते हैं संघनन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है, तो उस समय जो है अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, आगे। जब हवा में मौजूद प्रदूषक बारिश के साथ मिल जाते हैं, आपस में ज़मीन पे गिर जाते हैं, तो प्रदूषित पानी मिट्टी में पाए जाने वाले कुछ आवश्यक पोषक तत्वों को नष्ट कर सकते हैं और मिट्टी को प्रदूषित कर सकता है, जिससे यह कृषि के लिए अनुपयोगी हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी क्या कहते हैं जो अम्ल वर्षा है, ये जो है जब हमारे वायुमंडल में जो है प्रदूषण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा हो जाती है और उस समय जब वर्षा होती है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, क्योंकि ये हमारे भूमि के लिए, हमारे मिट्टी के लिए अच्छा जो है नई वर्षा होती है, क्योंकि इसमें कई जो है ऐसे पोषक तत्व मिले रहते हैं जो कि आगे चल के जो है हमारी सॉइल को प्रदूषित करते रहते हैं। ठीक है छात्रों, आगे। भारी धातुएं। भारी धातुओं में जैसे सीसा हो गया, पारा हो गया, मिट्टी में बहुत अधिकांश मात्रा में मौजूद होने से वह मनुष्यों के लिए अत्यधिक विषैले हो सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे प्रदूषण के मेन कारण है जो है जो भारी धातुएं जैसे सीसा हो गया, पारा हो गया, ये जो है मिट्टी के अंदर जो है गलते नहीं हैं, ये कई वर्षों तक जो है मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं, जिससे जो है ये जो है सॉइल प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है सड़ते गलते नहीं है, ये जिस अवस्था में है उसी अवस्था में जो है धीरे धीरे कई वर्षों में जो है टूटते और क्या कहते हैं पिघलते रहते हैं और ये मृदा के अंदर ही पड़े रहते हैं जो है। ठीक है, आगे जो है जैसे परमाणु के कचड़े, ये मिट्टी को क्षरण भी हो सकता है। मतलब परमाणु के जो कचड़े होते हैं इसके द्वारा जो है क्या कहते हैं हमारी जो सॉइल है वहाँ पे क्षरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पे परमाणु के कचड़े जो है मिट्टियों के जो है डाले जाते हैं, जब वो मिट्टियों में जो है दबते हैं जो है, तो क्योंकि वो ठोस अवस्था में और क्या कहते हैं प्लास्टिक अवस्था में, किसी भी अवस्था में वो जो है ठोस तरल अवस्था में पाए जाते हैं और वो इतने जो है मतलब केमिकल युक्त होते हैं जो है कि जो है वो जो है सड़न की प्रक्रिया में उनका अवशेष सड़ता नहीं है, जिससे मृदा प्रदूषित होते रहते हैं। ठीक है, आगे जो है तेल रिसाव। तेल रिसाव में रसायनों के स्टोर करने या ट्रांसपोर्ट करने के लिए दौरान तेल का रिसाव हो सकता है। ईंधन में मौजूद रसायन मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करते हुए उन्हें आगे की खेती के लिए अनुपयोगी बनाते हैं। रसायन भी मिट्टी के माध्यम से भूमिगत जल में प्रवेश कर सकते हैं और इस प्रकार की यह जल प्रदूषित का कारण भी बनते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा तेल रिसाव है, जैसा कि कहीं न कहीं से जो है समुद्रों से या क्या कहते हैं कहीं से जो है तेल का एक क्या कहते हैं उद्गम होता है, उन्हें लाया जाता है, फिर उन्हें रिसाइकलिंग किया जाता है, तब वो जो है तेल आके जो है एक जगह स्टोर होता है, फिर वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कई जगह उसे भेजा जाता है। जब वहाँ पे जो तेल का रिसाव होता है उससे भी जो है मृदा आपकी दूषित होती है और उसके बाद जो है क्या कहते हैं जब वो तेल जो है जो ज़मीन के जब
सरफेस में जाके जो है जब वो वाटर में पानी में मिलता है जो है, तो फिर वो भी जो है एक तरीके से जल को प्रदूषित करता रहता है जो है। ठीक है, आगे जो है मृदा प्रदूषण के प्रभाव, मतलब सॉइल पोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। मृदा में मनुष्यों, पौधों और जानवरों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऐसे प्रदूषित मिट्टी पर उगाई जाने वाली फसलों, पौधों में मिट्टी से विषैले पदार्थों को अवशोषित करते हैं और भूमि की उत्पादन क्षमता को कम कर देते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो ये हमारा जो प्रभाव डाल रहे हैं सॉइल पोल्यूशन या सॉइल जो है प्रदूषण पे जो है, वहाँ पे जो है ये प्रक्रिया जो है सबसे ज़्यादा होती है जो है। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे मनुष्य, पौधे और जानवर हैं, ये जो है एक तरीके से जो है क्या कहते हैं प्रभावित होते हैं, प्रदूषित होते हैं इसके द्वारा जो है। और ये जो है एक मानव जीवन के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। ठीक है, आगे जो है जब जानवर और इंसान इन परतों या पौधों का सेवन करते हैं तो जहरीले पदार्थ उनके शरीर में जा सकते हैं। इन फसलों के लंबे समय तक सेवन करने से कई बीमारियां हो सकती हैं जिनका इलाज नहीं किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जब हमारी मृदा अगर प्रदूषित है तो वो जो है जानवरों, इंसानों या पौधों के सेवन करने पर जो है या उन्हें सेवन जो किए करते हैं जो है वो कई जहरीले पदार्थों से जो है वो विषाक्त उनके शरीर के अंदर चला जाता है और वह जो है इंसानों को लाइलाज बीमारी हो जाती है और जिससे जो है वो हमारे शरीर को क्षतिग्रस्त करते रहते हैं। ठीक है, आगे जो है मानव स्वास्थ्य पर मृदा प्रदूषण के प्रभाव, मतलब कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर मृदा प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे जो है मिट्टी के दूषित होने का मानव स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है छात्रों, मतलब कहने का अर्थ ये है कि मिट्टी दूषित अगर है तो वहाँ पे मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जो है, क्योंकि फसलें और पौधे क्या कहते हैं प्रदूषित होने पर वो अवशोषित करते हैं और फिर उन्हें मनुष्य खा लेते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हम क्या कहते हैं जानवरों के या जानवरों के द्वारा जो हमें मिल रहा है, पौधों के द्वारा जो हमें मिल रहा है, उसे हम अवशोषित करते मतलब खा रहे हैं, जिससे हमारी मानव स्वास्थ्य पर जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, मृदा प्रदूषण के कारण होने वाले बीमारियों को त्वचा और आँखों में जलन, सिर दर्द, मलती, उल्टी, खांसी, छाती में दर्द और घबराहट शामिल हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर हमारा मृदा अगर प्रदूषित है तो उसमें जो है जो हमारे मानव स्वास्थ्य पर जो मृदा का एक प्रभाव है उसमें जो है त्वचा रोग, आँखों का जो है जलन, सिर दर्द, ये सारी बीमारियों से जो है स्वास्थ्य मानव प्रभावित हो रहा है जो है। ठीक है छात्रों, आगे जो है पौधों पर प्रभाव। पौधों पर प्रभाव का मतलब ये है कि जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं, अकार्बनिक उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, इसके द्वारा जो है जब मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है वहाँ पे जो है संरचना भी बदल रही है तो उसके द्वारा जो है मानव जो है प्रभावित हो रहा है, पौधा भी प्रभावित हो रहा है। ठीक है छात्रों, जैसा कि रासायनिक उर्वरकों, अकार्बनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम होगी और मिट्टी की संरचना में बदलाव आएगा। इससे मिट्टी की गुणवत्ता और फसलों की खराब गुणवत्ता में कमी आती है। मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम हो जाती है और जिससे मिट्टी की कृषि के वनस्पति के जीवित रहने के लिए अनुपयोगी हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर हम रासायनिक फर्टिलाइज़र जो हमारी रासायनिक उर्वरक हैं और इनऑर्गेनिक जो हमारी जो है उर्वरक हैं, अगर इन्हें हम अपनी फसलों के उगाने में प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ का जो उर्वरता है, उसकी संरचना है, वो काफ़ी बदलाव में आता है, जिससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है और इससे जो है पौधा प्रभावित होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव का मतलब ये है छात्रों जो है कि जो हमारे मिट्टी में विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, कीट, जो भी चीज़ें
इसमें आती हैं जो है वो महत्वपूर्ण आवास है। इस प्रकार के मिट्टी में रसायन विज्ञान में परिवर्तन जीवित जीवों के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप कई जीवों की मृत्यु हो सकती है। भूमि प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपाय ऐसे कई उपाय हैं जिन्हें करने के लिए मृदा प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये छात्र जो है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जो प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पे जो हमारे जो है कीड़े मकोड़े पक्षी जो भी चीज़ें हैं वो हमारा एक उनका आवास है। वहाँ पे जब मिट्टी का रसायन क्या कहते हैं उसमें रसायन जो है मिलाया जाता है तो जो हमारे जीवित जीव हैं उनके जीवन के मतलब लाइफ साइकिल जीवन चक्र पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे जो है कीटनाशकों और रसायनों के उपयोग को कम करना। कीटनाशकों और रसायन उर्वरकों को उपयोग को कम करने के लिए भूमि प्रदूषण को रोकने में मदद मिल सकती है। मिट्टी को दूषित करने के अलावा यह फसलों को अच्छे नहीं होते हैं। साथ ही हानिकारक विषैले पदार्थों के बजाय किसानों को जैविक खाद उर्वरक उपयोग करना चाहिए। इससे भूमि प्रदूषित कम होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है, अगर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग कम कर दिया जाए तो जिससे हमारी जो सॉइल है जो हमारी मिट्टी है वो प्रदूषित कम होगा। ठीक है, वहाँ पर अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो वहाँ पे जैविक खेती प्राकृतिक खेती का एक तरीके से क्या कहते हैं उद्भव करना चाहिए। वहाँ पे खेती करानी चाहिए जो है, तभी जो है मृदा प्रदूषित कम होगा। ठीक है, वनों की कटाई को कम करना। जैसा कि हम जानते हैं जो है कि घास के मैदान और जंगलों में मिट्टी को बांधते हैं। भूमि को होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए हम सभी को वनों की कटाई को कम करना चाहिए। इसके अलावा हमें बाढ़ और मिट्टी के कटाव को बचाया जाना चाहिए। इसके अलावा भूमि को अधिक उपजाऊ बनाएं और जैव विविधताओं को बढ़ाया जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो वनों की कटाई जो है अगर कम होगी तो वहाँ पे जो हमारी भूमि है वो प्रदूषित कम होगा। ठीक है, अगर वहाँ पे जो है जंगलों में अगर मिट्टी जो बंधती है या क्या कहते हैं मिट्टी का जो संरचना बनता है वो वहाँ पे पौधों का बहुत बड़ा भूमिका होता है, क्योंकि उनके जड़ों के थ्रू जो है उसे जो है बांधे रहता है। ठीक है, जिससे जो है क्या कहते हैं मृदा प्रदूषण हमारा कम होता है। ठीक है, पुनर्चक्रण। भूमि को दूषित करने से रोकने के लिए हमें उपयोग किए गए पुनर्चक्रण करना चाहिए। हमें जैविक अकार्बनिक कचरे के अलग अलग पर्याप्त रूप से निपटान करना चाहिए। यह लैंडफिल के बोझ को कम करने में मदद करता है, साथ ही यह प्राकृतिक संसाधनों को भी बचाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जो हमारा पुनर्चक्रण है इसमें जो है भूमि को दूषित करने के लिए कई क्या कहते हैं प्रबंधन करने चाहिए, जिससे हमारी मृदा जो है क्या कहते हैं दूषित ना हो। जैसा कि जो हमारे जैविक उर्वरक हैं और अकार्बनिक जो है कचड़े हैं इन्हें जो है सुव्यवस्थित तरीके से रख कर जो है किसी भी मिट्टी में मिलाकर जो है उस मिट्टी की जो है उत्पादकता गुणवत्ता क्या कहते हैं बढ़ाई जा सकती है और मिट्टी जो है मृदा जो है दूषित नहीं हो पाएगी जो है। ठीक है छात्रों, ये जो है एक तरीके से जो सॉइल का प्रदूषण है ये जो है इसे रोकना बहुत ज़रूरी रहता है, जो कि आगे चल के ये बहुत ही जिस तरीके रसायन और इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है हमारे मिट्टी में, जो हमारी सॉइल दूषित हो रही है, ये आगे चल के बहुत ही प्रभाव डालेगी जो है छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आप लोग का छात्रों समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।